हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से क्लास 10th का विद्युत धारा चैप्टर नंबर 4 का कुछ क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है ना। तो एक बताना है हम लोगों को कि इसमें किसका मापक होगा, यानी विद्युत यानी क्या बोल रहा है कि धनावेश को दो बिंदुओं में लाने में ये बोल रहा है कि इसका जो मापक होगा वो मापक कौन सा होगा, बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी विभवांतर। ठीक, अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है ओकरा में परमाणु होता है, सबसे छोटा कण, उससे भी क्या होता है, छोटा 3 को होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित तो होता है, वो किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, यानी 19 कूलम होगा। यानी ये सब किसमें है, सब पावर में है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक, अब क्या है, जूल कूलम, यानी ये ऐसे है, जूल अब बटा में है कूलम, एकरा बराबर क्या होता है, तो एकरा बराबर होता है 1 वोल्ट होता है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें भी क्या है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक ना, आगे हम चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग सब लोग जानते हैं क्या, कि वोल्ट होता है। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग हम लोग करते हैं, तो विभवांतर मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर का करते हैं। किसका करते हैं, वोल्ट मीटर का करते हैं। एमीटर का किसमें करते हैं, एमीटर का जो है हम लोग करते हैं किसमें, करंट को मापने में हम लोग, यानी विद्युत धारा को मापने में हम लोग एमीटर को करते हैं। लेकिन विभवांतर को मापने के लिए किसमें करते हैं हम लोग, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए कि यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ऐसे गया ऊपर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर वो एमीटर जोड़ देते हैं। एमीटर हमेशा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होगा, एमीटर हमेशा क्या होगा, कोई भी विद्युत परिपथ में वो हमेशा श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, अब है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा किया जाता है। अभी बतलाए हम कि विद्युत धारा का माप जो होता है वो हम किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। ठीक ना, अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से धन यानी प्लस का और ऋण यानी चिन्ह कहाँ पे नहीं होता है।
अगर उल्टी पढ़ लेंगे अगर होता है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो किसमें होता है, बैटरी में तो होता ही है, ये बैटरी का सिंबल है, तब प्लस है माइनस। वोल्ट मीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर ऐसे होता है ना, तब माइनस है प्लस हो गया। एमीटर में भी होता है, एमीटर में भी होगा माइनस प्लस, लेकिन प्रतिरोध जो है एकरा में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, समझे। इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, कोई भी कुंडली प्रतिरोध ज्ञात करना हो, चाहे विद्युत धारा ज्ञात करना हो या विभवांतर ज्ञात करना हो, तो हम लोग सीधा क्या लगा देंगे, ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या होता है, V बटा में होता है क्या, IR होता है, क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ प्रतिरोध का मान निकालने के लिए रहेगा, तो प्रतिरोध का मान हम लोग निकालेंगे आराम से V बटा में I। ये ऑप्शन किसमें है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। अब बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी से हम लोग सब जानते हैं कि बैटरी से जो है वो पृष्ठ धारा क्या होता है, प्रवाहित, यानी डीसी करंट जो है वो प्रवाहित होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, वह मतलब पूछ रहा है कि वह युक्ति का नाम बतलाइए जिसमें क्या है कि मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, तो वो क्या है, जनरेटर यानी जनित्र। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है ना। अब है क्या कि आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 भागों में करते हैं, बांटता है, यानी मान लीजिए कि ये वाला था आर प्रतिरोध का एगो था, है ना, इसको 5 भागों में तोड़ते हैं ऐसे, इसको 5 भागों में बांटते हैं। इसको 5 भागों में बांट दिए, यानी ये पहले 1 था, यानी ये क्या हो जाएगा, अब 1/5 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका मान कितना होगा, 1/5, 1/5 है ना, ये 1/5 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है कि इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका मान कितना होगा, यानी बताना है ना। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हम लोग निकालते हैं कौन फॉर्मूले के द्वारा, तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस में क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस में क्या हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 1/R5 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब एक में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि इस सब में मान रखेंगे, तो इस समय मान क्या रख देंगे 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ऐसे करके 1/5 प्लस में 1/5 फिर क्या हो जाएगा प्लस में 1/5 प्लस में 1/, यहाँ पे 1 है 1/5 हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये सब क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा। तो हमें डाल के कुछ लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यानी 5, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस में 5 1 प्लस में 5 1 प्लस में 5 1 प्लस में 5 1,
ये 5 हो गया। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 1, और ये सब को जोड़कर सबका 1 है तो 1 यानी सबका जोड़ कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो 1/r p 25 हो गया, यानी rp का मान कितना हो जाएगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा में 25, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो एकरा में हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति यानी पावर को पूछ रहा है, तो P = VI भी करता है ना। और अगर हम लोग भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा हो गया, एक सेकेंड, यानी VI भी होता है, और यहाँ पर P = V² भी होता है, और क्या होता है C = क्या होता है, यानी P = I² भी होता है। यहाँ पे बटा में नहीं होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ R होगा। ठीक, ऐसे यानी क्या होगा कि ऐसे भी होता है कि ना। तो ये इतना हो गया, तो इस सब के सब का मान हमको देता है, इस सब का हम लोग निकालते हैं, सब ओम के नियम से बन के निकल जाएगा, है ना। और क्या करना पड़ता है हम लोग को, सबका मान रख देते हैं, एक पर मान रख देंगे ओम के नियम से, तो ये वाला निकल जाएगा, है कि ना। तो अब क्या होता है कि ये सब हम लोग को पता होता है, यानी ये सब हमको यहाँ पर पता है, यानी क्या हो गया कि ये हम लोग को नहीं मिलता, यानी क्या हो गया ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया, यानी P = IR² नहीं होता है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में ऊष्मा का क्या होता है, तो हम जानते हैं इतना = क्या होता है H = I²RT, है ना। तो क्या बोल रहा है कि निश्चित समय यानी ये भी क्या हो गया है निश्चित हो गया है, और प्रतिरोध भी निश्चित हो गया, यानी क्या हो जाएगा H जो हो जाता है वो किसके हो जाता है R के क्या हो जाता है समानुपाती हो जाता है कि ना। यानी ये वर्ग के क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। ठीक, अब अगला पर चलते हैं हम लोग। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है और उसमें धारा I समय t में प्रवाहित होता है, तो मतलब उसका कार्य क्या होगा, तो उसका जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, विभवांतर भी है, धारा बढ़ रहा है I और समय लग रहा है कितना तक t, यानी VIT हो जाएगा, है कि ना। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रतिरोध कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होगा वो क्या होगा, तो विद्युत परिपथ की शक्ति यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, विद्युत शक्ति का है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है ना, बराबर नहीं है। तो देखिए ये एक्चुअली में ऐसे है A² ओमेगा, है ना, और ये वाला क्या है V² ओमेगा, ये ऐसे है ना। तो ये भी होता है, यानी किसके बराबर, मात्रक के वाट बराबर, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, यानी ये नहीं होता, यानी कि वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकरा में सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार के कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है, तो ये क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम का हम लोग क्या करते हैं, विद्युत हीटर में उसका उपयोग करते हैं, है कि ना। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये बहुत सिंपल है, टंगस्टन से बना होता है कि ना। ये टंगस्टन से क्या होता है, बना होता है, कौन, ये विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, टंगस्टन जो है इन निम्न जो दिया गया है एकरा में से किस ताप पर क्या होता है कि टंगस्टन पिघल जाता है ना। तो एकरा में क्या हो जाएगा 3500 में होगा,
3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि टंगस्ट्रम का तार पिघल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में इतना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा मान? इसका मान निकलेगा ऐसे, Q इक्वल टू IT और यहाँ पर निकालना क्या है I, यानी यहाँ पर चल जाएगा क्या आवेश का, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा T हो जाएगा। आवेश कितना दिया हुआ है 120 और ये दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 60 गुना क्या हो जाएगा 120, यानी 2 एम्पियर यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। किसी बल्ब से क्या बोल रहा है कि किसी बल्ब से इतना वोल्ट यानी 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध निकालने के लिए क्या होगा, R इक्वल टू V बटा में I हो जाएगा। तो V का मान दे ले है 220 वोल्ट और 2 का यहाँ पे I का मान दे ले है कितना, I का मान दे ले है 2, है ना। तो एक में क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी 110 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है ग्राम में कि दो चालक तार जिनके संघटन पदार्थ लंबाई व्यास में समान है ना, किन्हें विद्युत परिपथ में समान विभवांतर के क्या है आरे पहले श्रेणी क्रम में और फिर पाठ क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसका और इन दोनों का क्या होगा, ऊष्माओं का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का शक्ति कितना होगा। तो बल्ब का शक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे V बटा में I। तो P का मान क्या हो जाएगा, कितना है 220 वोल्ट है, और इंटू में I का मान है 5/11, तो 11 दूना 22 यानी 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है क्या कि 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के क्या कर रहा है, ये मतलब विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो बल्ब से धारा प्रवाहित कितना होगा, यानी कितना उसका मान होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग निकालने के लिए चाहें तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, है ना, फार्मूला लगा के निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग फार्मूला इसमें लगा देंगे, दिया क्या है P का मान दे ले है, समझे, P का मान दिया हुआ है इतना, और यहाँ पर क्या दिए हुए है V का मान दिया हुआ है 100, और निकालना क्या है I। तो I निकालना है, तो I कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपरे, ये चल जाएगा P चल जाएगा ऊपरे, P चल जाएगा ऊपरे, और V आ जाएगा नीचे। एक सेकंड खराब हो गई है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा I यहाँ पे आ जाएगा, P ऊपर चल जाएगा, V ये आ जाएगा। तो 100 और बटा में क्या हो जाता है 250, है ना। तो यहाँ से कट क्या हो जाएगा, ये 0.4 एम्पियर आ जाएगा हम लोग का आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अब हो रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमान कि इतना और इतना है, जब इतना है तो जब इसे इतना में प्रवाह मतलब किया जाता है, तब मतलब इसमें क्या उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो इसका उपयुक्त शक्ति कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी 25 वाट आ जाएगा। इसमें भी बनाना है ना, तो लॉन्ग चल जाएगा। अब उसके बाद क्या कि यदि किसी बिजली से बल्ब पर इतना वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें भी हम लोग देख लें क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, उसमें क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा हम लोग को आ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला P इक्वल टू V² बटा में क्या हो जाएगा R। तो यहाँ से हमको निकालना है R का मान, तो क्या हो जाएगा अपना में ये चलाएगा नीचे, स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, है ना, एक
यहाँ पर क्या हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में आ जाएगा p। इस फॉर्मूले में बैठा देंगे, हमारा आंसर चल जाएगा उतना, है कि ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से मतलब जोड़ा जाता है, तो बल्ब की कुंडली में मतलब कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा? तो कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। एक में भी देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे P यहाँ पे क्या कर देंगे I इक्वल टू P आप बटा में कर देंगे V। तो यहाँ पे 40 बटा में इतना, यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जूल ये तो होता नहीं है, समझे, यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए भी अभी हम शुरुआत में पढ़े तो भी इक्वल टू क्या होता है J बटा में C होता है, यानी वोल्ट बराबर क्या होता है इतना बटा इतना होता है। तो एकरा में क्या हो जाएगा, जूल आगे आएगा, जूल आगे जाएगा तो ये इधर जाएगा, यानी ऐसे रहेगा, यानी वोल्ट यानी या तो कुलम आगे रहे, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जूल वोल्ट है, गुना में है, ये दोनों हो जाएगा, है कि ना। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? ये सब पावर में है, सब पावर में दिया गया वैसे। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होगा, ठीक। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है? निर्भर करता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में हम लोग जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है वो ओम है, इसका सिंबल जो होता है ऐसा होता है, ठीक। तो इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।